मुस्तकबिल में पेश आने वाले वाकयात के हवाले से अपनी पेशगोइयों के लिए मशहूर अमरीकी कार्टून सीरीज द सिम्पसंस एक बार फिर खबरों की जीनत बन गई। यहाँ अमरीकी कार्टून सीरीज द सिम्पसंस ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की भी पेशगोई की थी। सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई। दुनिया भर के ज़राए अबलाग में इस वक्त साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले नाकाम कातलाना हमले से मुतालिक खबरें ज़ेरे बहस हैं। वहीं सोशल मीडिया पर इस हवाले से बात हो रही है कि क्या इस हवाले से भी मशहूर अमरीकी एनिमेटेड कार्टून सीरीज द सिम्पसंस में पेशगोई की गई थी। सोशल मीडिया पर इस हवाले से की गई पोस्टों में मुतअद्दिद अफराद ने दावा किया है कि द सिम्पसंस कार्टून ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की पहले ही पेशगोई करती थी। सार्फिन की जानिब से सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुतादिद पोस्टें की गई हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप की मुशाबहत वाले कार्टून किरदार को दिखाया गया है, जिसमें इस हिदायत पर तकरीर करते हुए दिखाया गया और फिर किसी हादसे के बाद का मंजर दिखाया गया। सार्फिन का दावा है कि ये द सिम्पसंस कार्टून की किसी किस्त के मनाजिर हैं, जिनमें डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की पेशगोई की गई है। इन दावों पर जहां बाज़ सार्फिन इसे मज़ाहिया पोस्ट करार देते हुए तबसरे कर रहे हैं, वहीं बाज़ सोशल मीडिया सार्फिन इन दावों को हकीकत समझ रहे हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग हुई, जिससे वो जख्मी हुए और फायरिंग से रैली में शरीक एक शख्स हलाक भी हुआ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया के इलाके बटलर में मुनक्किदा एक रैली के शुरका से खिताब के लिए स्टेज पर मौजूद थे जब उन पर फायरिंग की गई। गोली बज़ाहिर डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई। दूसरी जानिब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाले हमला आवर की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में हमला आवर को एक इमारत की छत पर देखा जा सकता है, जबकि वीडियो में गोलियां चलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। हमलावर की जानिब से फायरिंग किए जाने के चंद लम्हों बाद ही सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने हमलावर को हलाक कर दिया। अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हमलावर की शनाख्त भी जाहिर कर दी। FBI के मुताबिक हमलावर की शनाख्त 20 साला थॉमस मैथ्यू क्रोक्स के नाम से हुई है, जो रियासत पेंसिल्वेनिया का रिहायशी है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही हो या डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर बनने की पेशगोई, मलिका एलिजाबेथ की मौत के दुरुस्त दिन की पेशगोई हो या पाकिस्तान में तबाहियों की पेशगोई, इस वीडियो में हम आपको इस दजाली फितने कार्टून की दुरुस्त पेशगोइयों के बारे में तफसील से बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इस कार्टून की ताज़ा तरीन पेशगोई की। अब की बार सिम्पसन कार्टून में जो पेशगोई की है, इसमें एलन मस्क के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिकी कार्टून द सिम्पसंस के इतवार को नशर होने वाली किस्त में एलन मस्क की कंपनियों एक्स और स्पेस एक्स के हवाले से बड़ी पेशगोई की गई है। कार्टून सीरीज के 35वें सीजन की चौथी किस्त मिस्टर बर्न्स के गिर्द घूमती है, जो अपनी महबूबा के लिए ट्विटर खरीद लेते हैं। वो अपनी महबूबा को बताते हैं कि कंपनी के पिछले मालिक को ये प्लेटफॉर्म अपने खुदकार मार्स रॉकेट बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से टकराने की सूरत में बेचना पड़ा, जो उन्होंने खरीद लिया। इससे कबल फॉक्स टेलीविजन से नशर होने वाले इस कार्टून की एक किस्त में एलन मस्क के ट्विटर खरीदने से मुतालिक पेश गोई की गई थी। बादअज़ां उन्होंने 2022 में 44 अरब डॉलर्स के एवज ये खरीदा। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आया इस कार्टून सीरीज में इतनी दुरुस्त पेशगोइयाँ कैसे की जाती हैं। कार्टून को बच्चों की तफरीह का जरिया समझा जाता है, लेकिन गुज़श्ता 3 दहाइयों से अमेरिका में चलने वाली कार्टून सीरीज़ द सिम्पसंस एक ऐसा कार्टून है जिसमें दुनिया में होने वाले दर्जनों वाक़यात की दुरुस्त पेशगोइयाँ की जा चुकी हैं। 1989 में शुरू होने वाला कार्टून सिम्पसंस पाकिस्तान में भी नशर होता है। इस कार्टून को देखने की वजह बच्चों या बड़ों में मकबूलियत नहीं, बल्कि कुछ तनाज़ात हैं जिनकी वजह से लोग अब से कार्टून को लाज़मी देखते हैं। इस कार्टून सीरीज में 30 साल में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा चुकी हैं जो आगे चलकर बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इनमें से हम चंद एक आपको बताते हैं। इससे पहले कि हम आपको सिम्पसन कार्टून से मुतालिक मज़ीद बताएं, आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये कार्टून आखिर बना कौन रहा है। इस कार्टून का खालिक मैट ग्रोइनी नामी शख्स है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक लादीन शख्स है, लेकिन साथ साथ यहूदी लॉबी का भी हिस्सा है। लादीन गिरोह से ताल्लुक़ रखने के सबब अल्लाह की वहदानियत और वजूद का मुनकर होने के साथ साथ शैतानी कुव्वतों का पैरोकार और इल्मे नजूम में भी दिलचस्पी रखता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैट ग्रोइनी शैतानी कुव्वतों की मदद से मुस्तकबिल में होने वाली बातों को जानकर उन्हें सिम्पसन कार्टून के जरिए लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन
यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान सिर्फ कार्टून बेचने के लिए क्यों इतनी तगदो करेगा। अब यहाँ से एक और शैतानी खेल शुरू होता है जो पूरी दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रहा है, यानी यहूदी फितना। बाज़ हल्के ये मानते हैं कि सिम्पसन कार्टून एक यहूदी फितना है और इस कार्टून में पहले से दिखाए जाने वाले वाक़यात कोई पेशगोइयाँ नहीं बल्कि पहले से तयशुदा मंसूबे होते हैं, जिन्हें दीदा दलेरी से लोगों को दिखाया जाता है कि दज्जाली फितने ने यह मंसूबा बनाया है जिसमें हिम्मत है हमें रोक कर दिखाए। सिम्पसन कार्टून में सानिया 9/11 से कबल वर्ल्ड ट्रेड टावर्स की तबाही दिखाई गई, मलिका एलिजाबेथ की मौत का दुरुस्त दिन और तारीख बताई गई। मुसलमान ममालिक में जंगो जदल भी सिम्पसन नामी इस दजाली कार्टून में पहले से बताया गया। यही नहीं बल्कि साइंसी इजादात, मोबाइल फ़ोन, डोनाल्ड ट्रंप का सदर बनना, अमेरिका में हंगामा आराई, स्मार्ट वॉच, कैमला हैरिस का अमेरिका के नायब सदर बनना, सियाह फम ओबामा का अमेरिका का सदर बनना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी तबाही की पेशगोइयाँ इसी शैतानी कार्टून का हिस्सा हैं। इस शैतानी कार्टून में पाकिस्तान के टुकड़े होने और 2023 दुनिया के कई ममालिक में हौलनाक ज़लज़ले से शदीद तबाही की पेशगोइयाँ की गई। 1995 में जब टच स्क्रीन या कैमरे वाले फ़ोन का तस्वुर भी ना था, उस वक्त सिम्पसन कार्टून में फ़ोन पर वीडियो कॉल करते दिखाया गया, जो कुछ साल बाद हकीकत बन गया। 2002 में इस कार्टून में ट्रंप और मुसलमान हुक्मरानों को ग्लोब पर हाथ रखे दिखाया गया और तस्वीर में मौजूद लोगों ने 2017 में इसको सच कर दिखाया। 2008 में इस कार्टून में ओबामा के इलेक्शन में इंतखाबात के वक्त दूसरे शख्स को वोट देते देखा गया, लेकिन ओबामा का वोट दूसरे शख्स के खाते में जाता है और इसी तरह 2012 में ये भी सच साबित हुआ। सिम्पसन कार्टून में भारत के पाकिस्तान पर एटमी हमले की पेशगोई भी की जा चुकी है, लेकिन अब हम इसको कोई पेशगोई कहें या कोई शैतानी मंसूबा या चैलेंज, इस कार्टून में बहुत सी बातों की या तो पेशगोई की जाती है या उसे दजाली मंसूबे भी कहा जा सकता है।